समर भैया बेगुनाह है और मैं ये साबित करके रहूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ। जब बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। जूही, क्या कर रही है? प्लीज मत जा, प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा। नहीं भाभी, उसे जाना है ना, उसे जाने दीजिए। जूही भाभी प्लीज मत जाइए। आप एक मौका तो दीजिए। आप प्लीज उस पर भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्लीज मत जाइए। एक चीज तो अच्छी हुई, जूही से छुटकारा मिल गया। पर इन माँ बेटी ने समर पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। इनका तो कुछ करना होगा। चैन मिल गया तुम्हें? तुमने हमारे घर की बहू को घर छोड़ के जाने पर मजबूर कर दिया। जूही ने अभी जो किया है, समर के साथ जो हुआ है, उससे समर को सजा मिली है। मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है अभी। आप अब और क्या चाहते हैं? इन सब के बाद अब मैं पुलिस के पास तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। अब उसे इंसाफ कैसे देना है कि आप लोग देखिए। आप लोगों पर छोड़ती हूँ मैं ये, लेकिन आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि 24 घंटे में मुझे मेरी रोली के लिए इंसाफ चाहिए। खाटू जी, मैं चाहती हूँ समर भैया बेकसूर हैं। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। आपने जैसे नहाश जी को बेगुनाह साबित करने में मेरी मदद की, वैसे समर भैया को भी बेगुनाह साबित करने का कोई तो रास्ता दिखाइए, ताकि मैं जूही को यकीन दिला सकूं कि समर भैया ने कुछ भी नहीं किया है। रोहित, मुझे लगता है उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? रोहित देखो, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उस दिन गलती से मैं भी रोली के कमरे में गया था। लेकिन रूही, जैसे ही मुझे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि मैं गलत कमरे में आया हूं, तो मैं तुरंत वापस आ गया। एक सेकेंड, आई थिंक तभी मेरा ब्रेसलेट वहां पे गिरा। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में मैं कहीं नजर नहीं आया, क्यों? लेकिन नहार जी, उस डीवीआर में तो पूरी फुटेज थी। ऐसा तो कुछ नहीं था जो उससे छूट गया हो या फिर गलती से भी उससे मिस हो गया हो। और वो डीवीआर में खुद ठीक करवाने इसीलिए गई थी ताकि गलती से भी उसमें कोई लापरवाही ना हो। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है रूही, कुछ तो मुझे खटक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वो जूही समर पे लगे इल्जाम को सच मानकर उसे छोड़कर चली गई, और
तुम यहाँ रूही को संभालने में लगे। तुम्हें कुछ पता भी है कि समर अभी किस हाल में है? तुम्हें उसकी कोई फिक्र है या नहीं नाहर? बेटा समर बहुत गुस्से में है, बहुत दुखी है। कहीं कहीं गुस्से में वो कुछ कर ना ले। नाहर, तुम जाओ ना उसके पास, उसे संभालो, उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा। जी 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 छोटी माँ। तो बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। जूही, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं बना पाया जो तुम्हारी मेरे दिल में है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अभी तक मैं तुम्हारे दिल में वो विश्वास पैदा नहीं कर सका। क्यों तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया? क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? क्यों जूही, क्यों क्यों जूही, क्यों क्यों? क्यों तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया जूही? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारा हमेशा साथ दिया, और आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने मेरा साथ कैसे नहीं दिया? क्यों तुमने मेरा साथ नहीं दिया जूही? जूही, क्यों मेरा साथ नहीं दिया? क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया जूही? क्यों नहीं किया? मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना प्यार किया तुमसे। बस 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 शांत हो जा समर। बस बस शांत हो जा। भैया, जूही मुझे छोड़कर चली गई। उसने क्यों मुझ पर विश्वास नहीं किया भैया? क्यों मेरा विश्वास नहीं किया? भैया भैया। समर समर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी बात सुन, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। तू 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 पहले शांत हो। देखो जूही को थोड़ा वक्त दे, थोड़ा सा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्लीज प्लीज। मम्मी जी, मैं समर भैया को बेगुनाह आपका हाथ जल जाएगा। जो तुमने किया है ना रूही, उसकी जलन दिल में हो रही है, और उस जलन के आगे ये हाथ की जलन कुछ भी नहीं है। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको जो मुझसे कहना है कह लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसे अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाइए। मम्मी जी कैसा लग रहा है रूही? ये साफ कपड़े पे ये काला दाग कैसा लग रहा है तुम्हें? गंदा लग रहा है ना? इसी तरह मेरी समर की साफ सुथरी छवि पर तुम्हारी असली बहन रोली ने दाग लगाया है। पहले तो तुम्हारी मुंह बोली बहन जूही ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तुम्हारी असली बहन रोली ने तो ऐसा इल्जाम लगाया है मेरे बेटे पे कि उसको जेल जाने की नौबत आ गई है। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। पता है रूही, मैं ना तुम्हें खुद पसंद करके इस घर में बहू बनाकर लाई थी,
लेकिन आज मुझे अपने ही फैसले पे पछतावा हो रहा है। ना मैं तुम्हें इस घर पे लाती और ना तुम्हारी बहन मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करती। मम्मी जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। अरे बख्श दो और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरे समर को बचाऊंगी और उसे जेल जाने नहीं दूंगी। खाटू जी मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक तभी मेरा ब्रेसलेट वहां पे गिरा। लेकिन रोहित मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में मैं कहीं नजर नहीं आया, क्यों? अगर नाहर जी की बात सच है तो मुझे वो वीडियो फिर से एक बार देखना होगा। मैं अपनी बहन का घर टूटने नहीं दूंगी। पहले उस इल्जाम में नाहर जी फंसने वाले थे, फिर समर भैया फंस गए। कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो है। मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। कैसे पता लगाऊं ये चूक हुई कैसे? मैं तो नाहर को फंसाने गई थी। ये समर बीच में कहां से आ गया? ये गड़बड़ कैसे हुई? अरे आप कौन है और ऐसे कैसे मेरे कमरे में आ रही है? मम्मी! अरे मैं ही हूँ तेरी मम्मी। मम्मी ये क्या हुलिया बनाया आपने? इसी हुलिये की वजह से आज तेरी जान बच पाई है। जेल जाते जाते बची है तू। ये नीचे जो इतना बोल रही थी ना, इसी हुलिये की वजह से। जानना चाहती है ना कि कैसे उस वीडियो में नाहर की जगह समर आ गया? हाँ? अक्सर इसका इस्तेमाल लोगों से पैसे ऐंठने के लिए किया है, लेकिन आज इसका इस्तेमाल अपनी बेटी को बचाने के लिए करना होगा। भैया, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव करवाना है। कैसे कैसे बदलाव कर देंगे? अब बताइए। ये अंगूठी है ना, ये सोने की है। इसको आप अपने पास रख लीजिए, लेकिन जैसा कह रहे हैं वैसा बदलाव कर दीजिए आप। क्या कर रही है तू? आपकी वजह से मैं नाहर को फंसा नहीं पाई। अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहती थी तू? इस घर के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है ना, तो वो ऐशो आराम नाहर की वजह से मिले या समर की वजह से क्या फर्क पड़ता है? शुक्र मना कि जो किया है ना मैंने, उसकी वजह से तेरी बहन का भी घर बच गया और तेरा भी घर बस जाएगा।
देख रोली, अब जो है सो है, समझी? समझी? अब होगा वही जो मैं कहूंगी। मैं नाहर जी के साथ बैठकर वो सीसीटीवी फुटेज अच्छे से देखती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी, मेरे खून के रिश्तों की वजह से आज इस घर में सबको इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द सच को सामने ला कर रहूंगी। मुझे उस सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से देखना होगा ताकि नाहर जी की बात का सच मैं पता कर सकूं। खाटू जी मदद कीजिए, इस वीडियो में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं। पहले तो इस बार पर कोई कलर नहीं लगा हुआ था, फिर अचानक से कलर कैसे लग गया? ये कैसे हो सकता है? ये तो वही रंग है जो उस दिन नाहर जी के कपड़ों पर लगा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाहर जी सच में उस कमरे में गए हों और कमरे से निकलते वक्त वो कलर उस वॉल पर लग गया हो सकता है ऐसा ही हुआ। इसका मतलब नाहर जी की बात सच थी, इस वीडियो के साथ सच में छेड़छाड़ हुई है। मुझे कल उस रिपेयर वाले शॉप पर जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। पति से इल्जाम हट गया, लेकिन ये फिर भी हाथ धोकर इस वीडियो के पीछे पड़ गई है। मम्मी को बताना होगा ताकि जल्द से जल्द हमारा प्लान कामयाब हो सके।
जूही 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 तुम वापस आ गई। जूही 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 प्लीज रुक जाओ, सामने आ जाओ ना। जूही जूही मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी। जूही जूही रुको ना। जूही जूही मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। क्या हो रहा है ये? कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ, देखिए अपने बेटे को, देखिए इसकी हरकत।